नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। जेपीएससी पेपर लीक के आरोपों को लेकर सूबे में सियासत तेज हो गई है। सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से जामताड़ा के मिहिजाम में, चतरा के उपेंद्र वर्मा इंटर कॉलेज में और धनबाद में जिस तरह हंगामा हुआ है, कुछ अभ्यर्थियों ने लगातार पेपर लीक होने के आरोप लगाए हैं। उसके बाद से ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तक ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पेपर लीक की खबरें आई हैं, उन्हें काफी सदमा लगा है। अब देखिए, मामला कुछ यूं था कि रूल तो यही है कि जब भी पेपर खोले जाते हैं तो क्लासरूम में ला के सील खोली जाती है और 2 स्टूडेंट या 2 अभ्यर्थी उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। हंगामा तब शुरू हुआ जब पेपर खुले पाए गए, सील नहीं था, और इसे लेकर लगातार सूबे की सियासत गरमाई हुई है। छात्र नेता भी चूंकि सरकार की तरफ से अभी कुछ खुलकर कहने में परहेज कर रहे हैं और सबको इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि सच्चाई क्या कुछ सामने आती है। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, ये तो जांच का विषय है कि पेपर लीक के आरोप कहां तक सही है, कहां तक गलत है, लेकिन सियासत तो इस पे पूरी गरमा गई है। जी देखिए, जब से पेपर लीक वाला जो मामला है वो सामने आया, प्रकाश में आया, तब से राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। क्योंकि एक और जहां पर सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन छात्र जो आरोप लगा रहे हैं, जो शिकायतें की हैं, उसमें जांच हो रही है। तो कह सकते हैं कि सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर जांच के दायरे में या फिर जांच के बाद अगर कुछ सबूत जो है हाथ लगते हैं, उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि एक और जहां भारतीय जनता पार्टी हो या फिर राजसू, उनका यही कहना है कि ईडी या फिर सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, इससे पहले भी जब सीजीएल पेपर लीक का मामला सामने आया था, तब बजट सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है वो तख्ती लिए यही बोल रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त एसआईटी का गठन हुआ था। अब देखिए, चतरा की बात करेंगे, धनबाद की बात करेंगे, जामताड़ा की बात करेंगे, तो वहां कल अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। पेपर 1 के बाद अभ्यर्थियों ने कहा कि अनसील्ड पेपर था। उसके बाद अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि पेपर लीक हो गया है। तो कह सकते हैं कि हर एक जगह से जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस हिसाब से अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि जो उनके क्लासरूम में या फिर उनके जो एग्जामिनेशन हॉल में जो पेपर आया था वो अनसील्ड था, उसे पहले ही खोल दिया गया था। हालांकि अगर चतरा की बात करेंगे तो चतरा में जहां सेंटर पड़ा था, वहां के जो प्रिंसिपल है उन्होंने कहा कि वीडियोग्राफी हो गई थी, सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। और जब इस तरीके का मामला प्रकाश में आया तो वरीय अधिकारी वहां पर पहुंचे, अभ्यर्थियों से बातचीत किए, क्योंकि पेपर 1 के बाद पेपर 2 भी अभ्यर्थियों को देना था। और ऐसे में अभ्यर्थी जो है पेपर 1 के बाद ही हंगामा करने लगे। उन्हें समझाया बुझाया गया, ये बताने की कोशिश की गई कि अगर आपकी शिकायतें हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो जरूर इसमें कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल आप लोग परीक्षा दें। लेकिन आपने देखा होगा कि अलग अलग जगहों से जो तस्वीर आ रही थी, उसमें अभ्यर्थी सिर्फ यही बोल रहे थे कि झारखंड राज्य में इसी तरीके का मामला जो है वो सामने आता है, और अभ्यर्थी कहीं ना कहीं काफी परेशान थे। तो कह सकते हैं कि अब इसको लेकर सियासत जरूर तेज हो गई है। एक और जहां जेएमएम ने ये कहा है कि जो शिकायतें आई है उसी के आधार पर जांच हो रही है, पेपर लीक नहीं हुआ है। तो कह सकते हैं कि जेएमएम हो या फिर कांग्रेस हो, उनका यही कहना है। लेकिन बीजेपी लगातार यही बोल रही है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरीके का मामला पहली बार नहीं, हर बार आया है। भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है युवाओं की। एक और जहां सरकार दावा कर रही है, दूसरी ओर पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। तो कह सकते हैं कि चीजें और स्पष्ट होगी जब जांच होगी, उसके बाद ये खुलकर सामने आएगी बात कि आखिर किस तरीके से वहां पर क्या कुछ हुआ था। जी बिल्कुल, देखिए, न्यूज बाइस्कोप कहीं से ये नहीं दावा कर रहा है या कहीं से ये नहीं कह रहा कि पेपर लीक हुए हैं, लेकिन जो तरीका सामने आया है, जिस पर अभ्यर्थी लगातार सवाल उठा रहे हैं, सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि जब 2 अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर के बाद सील खोले जाते हैं तो सील खुले हुए क्यों थे। कई जगह, कई सेंटर में, धनबाद के सेंटर में कुछ यूं हुआ है कि वहां के अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को, देखिए, अगर पेपर खुला गया, पेपर लीक होता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले पेपर लीक हो जाए। और यहां अभ्यर्थियों का आरोप यह है कि एग्जाम से कुछ देर पहले, 5 मिनट पहले ही पेपर खोले गए और कुछ स्टूडेंट की एंट्री बाद में हुई है। कुछ स्टूडेंट एक डेस्क पे 3-3 लोग बैठे हुए थे, कुछ सेंटर्स में एक डेस्क में एक स्टूडेंट बैठा हुआ था। तो इन तमाम चीजों को लेकर स्टूडेंट्स के अंदर नाराजगी है और प्रशासन के सामने मुश्किल ये थी कि चाहे चतरा की बात हो या फिर मिहिजाम, जामताड़ा की बात हो, वहां जब हंगामा हो रहा था, अगर 1-2 सेंटर में भी परीक्षा रद्द हो जाती, कैंसिल हो जाती, तो फिर पूरे परीक्षा पर सवाल उठ जाते। इसलिए परीक्षा तो हुई है, कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि परीक्षा पेपर अच्छा गया है, सवाल भी अच्छे थे, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि वाकई में अगर पेपर लीक हुआ है तो कौन लोग हैं। और जिस तरह से इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है, लगता है अब इसकी भी उच्च स्तरीय जांच होनी ही चाहिए। जी देखिए, अगर जिस तरीके से अभ्यर्थी, हालांकि आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है और न्यूज 22 को भी इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि पेपर लीक हुआ है, इसके साथ ही अनसील्ड पेपर का वो जिक्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है या फिर एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर आता है, उसके बाद उसे पहले वीडियोग्राफी होती है, 2
अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, उनका सिग्नेचर लिया जाता है ताकि ये मालूम चले कि उनके सामने ही पेपर अनसील्ड हुआ है। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थी जो है ये आरोप लगा रहे कि अनसील्ड नहीं था। अब देखिए सीजीएल के बाद अब जेपीएससी में भी कहीं ना कहीं ये मामला सामने आ रहा है, तो कह सकते हैं कि एक और जहां बीजेपी जो है सीबीआई जांच की मांग कर रही है और कहीं ना कहीं सरकार की ओर से भी तमाम कोशिशें की जा रही है ताकि अगर अभ्यर्थी जो शिकायत कर रहे हैं, अगर ये शिकायत के बाद जांच हो रही है, अगर बाद में ये पता चले कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, तो सरकार की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए सवाल ये उठता है कि अगर इतनी बड़ी परीक्षा हो रही है, लंबे अंतराल के बाद हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा उदय कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी की परीक्षा जब आयोजित हुई थी तो एक क्लासरूम में सीरियल वाइज जो अभ्यर्थी है वो पास हुए थे और उस वक्त भी आंदोलन जो है वो देखने को मिला था और ये कहा जा रहा था जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी सभी विवादों में ही रह जाती है क्योंकि इस तरीके का मामला जो है वो प्रकाश में आता है। एक बार फिर से ये मामला जो है प्रकाश में आया है, अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं। अब ये आरोप कितना हद तक सही है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से सीजीएल का जब पेपर लीक मामला सामने आया था तब एसआईटी का गठन हुआ था ताकि जो साजिश करता है वो सामने आए। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई उदय, आपने देखा होगा। अगर ऐसा लगे सरकार को कि ऐसा कुछ हुआ है तो जरूर आने वाले समय में एसआईटी का गठन भी हो सकता है और चीजें उस वक्त सामने आएगी कि आखिर साजिश करता कौन है। देखिए एक जो वीडियो है लगातार वायरल हो रहा है, हालांकि मैं उसकी पुष्टि नहीं करती हूँ कि वो सत्य ही है। जामताड़ा से एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है कि अभ्यर्थी नीचे बैठकर क्वेश्चन में टिक कर रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं। तो ऐसे में वो वीडियो जो है लगातार वायरल हो रहा है। अब तमाम चीजों को लेकर चीजें जो है वो स्पष्ट हो सकती है जब जांच होगी। अब जांच होगी उसी के बाद ये पता चलेगा कि कितना हद तक जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं वो सत्य है। चलिए अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन इतना तय है कि जेपीएससी हो या जेएसएससी कहीं न कहीं साख गंवाने का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। अगर चूक नहीं भी हुई है तो हल्की सी चूक या नियमों में थोड़ी सी ढील भी हंगामे का सबब बन जा रहा है। तो यहाँ इंतजार इस बात का है कि क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।